आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव जी का दुखद निधन। विगत दिनों गुरुग्राम में हुआ था। शरद यादव का पार्थिव शरीर आज राजधानी भोपाल के ओल्ड एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम नेताओं ने शरद यादव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शरद यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि शरद यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश सरकार करवाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मेरे पड़ोसी भी थे, मेरा गांव नर्मदा के उस पार तो उनका उस पार था। शरद यादव बचपन से ही सरकार और जुझारू और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले नेता के छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय राजनीति में जाने वाले नेता थे। हरिद्वार के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतने वाले पहले सांसद थे तो वो शरद यादव थे। उन्होंने जेल में रहकर ही चुनाव जीता था। मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे नेता थे जो उन्हें गलत लगता था वो उसका विरोध करते थे। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी और संसद का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया, तब शरद यादव जी ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उनका कहना था, उन्होंने 5 साल के 6 साल कर दिए। मैं प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंडल जनक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंडल जनक अमर रहे, अमर रहे, अमर। मंडल जनक अमर रहे, अमर रहे। ये पीछे जाओ आप लोग। ये भाई अरे यार मध्य प्रदेश की माटी के सपूत अचानक चले गए। मेरे तो वो पड़ोसी थे। मेरा गांव नर्मदा के इस पार था, उनका गांव नर्मदा के उस पार। बचपन से ही प्रखर, जुझारू और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले शरद भाई छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय राजनीति में छा गए थे। जेपी के आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे वो, और जेपी के उम्मीदवार के रूप में हल्दर किसान चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले पहले अगर सांसद और नेता थे तो श्री शरद यादव थे। जेल में रहते हुए चुनाव जीते और बाद में वो भारत की राजनीति पे छा गए थे। 80 और 90 के दशक में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली और मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को होम दिया था। वो ऐसे नेता थे कि जो गलत होता था वो उसका विरोध करते थे। उनकी दृष्टि से जो गलत था उसका विरोध करते थे और उन्होंने नैतिकता की भी राजनीति की। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और संसद का कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 साल कर दिया, तब शरद जी ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा ये कह के दिया था कि जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना था, 6 साल के लिए नहीं। एक अद्भुत नेता जो अभी भी देश को बहुत कुछ दे सकता था, वो हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से, मध्य प्रदेश वासियों की ओर से, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को